Hello, good morning everyone. Today we discuss about the protein and carbohydrate deficiency disease. In previous chapter we discussed in protein deficiency disease. देखिए इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो डिफिशिएंसी डिसीज़ होती है ये लॉन्ग पीरियड तक जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो फिर ये डिसीज़ आपकी बॉडी में आ जाती है। और प्रीवियस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस किए थे कि जो प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसीज़ है वो 1 से 5 इयर्स एज के जो चिल्ड्रन में होती है तो उसमें क्या होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको मतलब मिल्क की फीडिंग नहीं हो पाती है उसकी मदर्स की और फिर दूसरा बेबी बोर्न कर जाता है तो उसमें ये क्वाइसोरकर डिसीज़ जो होती है इसी के कॉजेज़ हो जाती है, प्रोटीन नहीं मिलती है इसी की कॉजेज़ हो जाती है। इसमें एक चीज़ ये हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो भी बहुत सारे डिसीज़ जो छोटे बच्चे पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में सरकारी स्कूलों में उनको भी बहुत सारे डिसीज़ हो जाते थे तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम था मिड डे मील MDM। अभी आप लोग देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल है प्राइमरी स्कूल है जो जूनियर है आप देखते हैं कि उनमें क्या होता है मिड डे मील बनता है और बच्चे क्या करते हैं खाना खाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया 15 अगस्त 1995 में एक स्कीम लॉन्च किया और जिसका नाम रखा मिड डे मील। उससे पहले क्या करते थे बच्चों को राशन दिया जाता था लेकिन MDM मिड डे मील जब लॉन्च किया गया 1995 में तो जो गरीब जो बच्चे थे गरीब फैमिली के जो बिलोंग करने वाले जो बच्चे थे जो गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे उनको फूड दिया जाने लगा, मिड डे मील दिया जाने लगा जिससे क्या हुआ कि उनकी जो हालात थी धीरे धीरे क्या हो गई सही हो गई। उनमें क्या हो गया ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो डिसीज़ थी डिफिशिएंसी डिसीज़ थी वो नहीं होने लगी, कुछ कम हो गई कुछ हद तक। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिसीज़। ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिसीज इसमें क्या होता है इससे पहले हमने पढ़ा कि प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसीज, आज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कॉजेज। अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई बेबी है उस बेबी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जा रही है। मैं बताया था कि अगर प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो उसको क्वाइसोरकर हो जाएगा तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स भी है। कैसे पता चलेगा कि क्वाइसोरकर हो गया है, उसका ग्रोथ रुक जाएगा और वो फैटी हो जाएगा, थोड़ा सा उसकी बॉडी और जो बेली वगैरह है और फीट वगैरह क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की भी डिफिशिएंसी है प्रोटीन की भी डिफिशिएंसी है तो इससे भी क्या होगी आपकी डिसीज होगी। इस डिसीज को कहा जाता है मेरसेनस। अगर क्या हो रहा है आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशिएंसी से डिसीज जो होती है उसे कहते हैं मेरसेनस। इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो बेबी इसमें भी क्या होता है 1 ईयर्स के जो बेबी होते हैं उनमें ज़्यादातर ये डिसीज होती है। और ये डिसीज क्या होती है उस बेबी की डाइट में, यानी मैं आपको बताया था कि अगर किसी की डाइट में कोई बेबी है उसके डाइट में प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसको क्वाइसोरकर होगा। लेकिन अगर इसके बेबी के डाइट में प्रोटीन की भी कमी है लॉन्ग पीरियड तक, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी उसको नहीं मिल रहा है तो उसमें जो डिसीज होगी उसका नाम होगा मेरसेनस। ठीक है, इस मेरसेनस में क्या होता है कि इसका सिम्टम्स क्या है मेरसेनस का कि जो बेबी होता है वो बेबी चाइल्ड बिकम लीन एंड थिन, बहुत ही क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा और उसकी जो बोन्स होगी उसकी जो स्किन हो जाएगी उसकी रिड्यूस हो जाएगी और उस चाइल्ड का जो स्किन है वो शो होगा, पता चलेगी, मतलब हड्डी उसकी जो बोन है पता चलने लगेगी। और ये जो बेबी होता है उसको जब कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं रह जाएगी, उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा रुक जाएगा। प्रोटीन की भी कमी है तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा रुक जाएगा और उस चाइल्ड का क्या होगा वेट क्या हो जाएगा हो जाएगा। ये तो आपका था मेरसेनस का सिम्टम्स, यानी अगर किसी बेबी में मेरसेनस हुआ, मेरसेनस कब होगा जब उस बेबी को प्रोटीन की भी कमी है और उसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है
तो उसमें जो डिसीज होगी उसे क्या कहेंगे, मैसेंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और डिसीज आती है वाटर डिफिशिएंसी। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर की भी डिफिशिएंसी हो गई, वाटर की कमी हो गई, हम वाटर को बहुत ज़्यादा नहीं टेक कर रहे हैं, तो वाटर की भी अगर कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो डिसीज होती है उसका नाम होता है डायरिया। इसे कहते हैं डायरिया। डायरिया क्या होता है, जो हम इजिस्ट करते हैं, यानी हमने अपने बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं इजिएशन की प्रोसेस के द्वारा, तो उस प्रोसेस में वाटरी स्टूल यानी वाटर क्या होगा, हमारे बॉडी से लॉस होगा। रिमूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से क्या होना, वाटर का लॉस होना, वाटरी स्टूल के फॉर्म में, इजिएशन यानी अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में वाटर का लॉस होना, हमारे बॉडी से क्या होगा, वाटर का और प्लस साल्ट का भी क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो जब वाटर और साल्ट हमारे बॉडी से लॉस होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ठीक है, अब इस डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है, जब आप मेन्यूअल पे जाएंगे तो उसका नाम होता है ORS। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब अगर आपको डायरिया हो रहा है, अगर आपको वाटर स्टूल है, वाटर स्टूल प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको लेना क्या है, ORS। ORS मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में, इसको आप अपने घर पे भी मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, 8 टीस्पून आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे शुगर को, 8 टीस्पून शुगर ऐड करना है, प्लस 1 टीस्पून ऐड करना है आपको सॉल्ट, और किसमें ऐड करना है, 1 लीटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में। इतने में ऐड करेंगे तो ये आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा ORS, और इसको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, आप ड्रिंक करते रहेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं ORS। इसमें 8 टीस्पून ऐड करेंगे शुगर को, 1 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, और 1 लीटर क्या करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। वो आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बन जाएगा, जो आपका ट्रीटमेंट करेगा डायरिया में। ठीक है, तो ये तो आपको वाटर, अगर आप वाटर नहीं ड्रिंक करते हैं उसकी कॉजेज ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विटामिन डिफिशिएंसी डिसीज। देखिए विटामिन जो डिफिशिएंसी, मैं आपको इससे पहले विटामिन के बारे में बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट ऑफ फूड है विटामिन। ये विटामिन क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में होता है, जो हम फूड को ईट करते हैं उसमें विटामिन प्रेजेंट होते हैं। और ये विटामिन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन और मिनरल्स दो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सपोज एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत है। लेकिन जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये विटामिन और मिनरल्स ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है इनकी, लेकिन इनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को लेस अमाउंट में है, इसलिए विटामिन और मिनरल्स को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये विटामिन और मिनरल्स जिस तरह से हमें बैलेंस डाइट में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, लॉन्ग पीरियड लंबे समय तक नहीं मिल रहे हैं, तो इस विटामिन की डिफिशियंसी से भी क्या होती है, बहुत सारी टाइप्स की डिसीज होती है। और ये जो डिसीज होती है विटामिन की डिफिशियंसी से, या मिनरल्स की डिफिशियंसी से, या कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से, या प्रोटीन की डिफिशियंसी से, इस डिसीज को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। दिस इज नॉट इन्फेक्ट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो विटामिन से भी होने वाली क्या है, बहुत सारे डिसीज हैं, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप्स के डिसीज हैं, लाइक एज नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स। ये सब जो डिसीज़ हैं, ये डिसीज़ आपको क्या होती हैं, विटामिन से होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विटामिन के बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, E, K, डिफरेंट टाइप्स के विटामिन है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।